नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि हम बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो राहु जो है आपके लगन भाव में मीन राशि में तीनों महीने गोचर करेंगे। मंगल मेष राशि में धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 12 जुलाई तक धन भाव में रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें गुरु के बारे में, तो गुरु तीनों महीने आपके जो है तीसरे भाव में वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई तक जो है मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद जो है पंचम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध का भी जो है जुलाई के महीने में राशि परिवर्तन होगा। 19 जुलाई को सिंह राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन 19 तारीख तक जो है जुलाई के महीने में बुध आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। इसके बाद मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो इन चार ग्रहों का राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में रहेगा। शनि आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जुलाई के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव जुलाई के महीने में कैसा पड़ने वाला है। उसके बाद अगस्त के बारे में भी बात करेंगे, फिर आगे सितंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति जुलाई के महीने में अच्छी स्थिति में है, उदय है, मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बल पराक्रम में वृद्धि करने के साथ साथ तीनों महीने आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही है, या फिर जो है विवाह को लेकर के समस्या है, विवाह हो नहीं रहा है, या कोई रिश्ते आ नहीं रहे हैं, या कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर के परेशानी चल रही थी, तो ये समझ जाइए कि ये तीनों महीने व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं, रिश्ते भी आएंगे और दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप के लिए भी ये तीनों महीने आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण काफी कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। वही जो है गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव में होने के कारण तीनों महीने भाग्य का साथ भी मिलने वाला है और इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ के स्रोत पैदा होंगे, आय में वृद्धि करेंगे। तो गुरु की स्थिति बढ़िया है। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, छोटी मोटी कोई यात्राएं भी हो सकती है और भाई बहनों के साथ संबंध भी मजबूत बनेंगे। कम्युनिकेशन वाला क्षेत्र यदि है आपका, तो उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गुरु की स्थिति तीनों महीने आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, जो कि आपके धन के मालिक हैं और मंगल आपके भाग्य के भी मालिक हैं। जुलाई के महीने में मंगल जो है आपके धन भाव में मेष राशि में 12 जुलाई तक रहेंगे। जब भी भाग्येश धन भाव से संबंध बना ले, तो कहीं ना कहीं धन की जो है स्थिति बढ़ती है, धन के स्रोत पैदा होते हैं और कुटुंब परिवार की स्थिति भी बढ़िया रहती है। यदि परिवार में क्लेश था, मनमुटाव था, घर में विवादमय स्थिति थी, तो ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से जो है अच्छी एक स्थिति बन रही है, सुधार होगा,
कुटुंब परिवार का सहयोग भी मिलेगा और धन के स्रोत भी बनने वाले हैं। भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। वही मंगल 12 जुलाई को ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, अपने कारक भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन भाव में अपनी राशि में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, लेकिन जब ये तीसरे भाव में आ जाएंगे तो काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मंगल का माना जाता है। मंगल अपने कारक भाव में आने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाइयों के साथ संबंध मजबूत बनाएंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। वही मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव में होने के कारण कर्जा समाप्त होने के लिए कहीं न कहीं धन के स्रोत पैदा होंगे और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। वही कैरियर के भाव में मंगल की दृष्टि होने के कारण कैरियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो कैरियर के लिए भी मंगल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो मंगल की स्थिति जो है जुलाई के महीने में आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे भाव के मालिक शुक्र के बारे में, जो कि शुक्र तीसरे भाव के भी मालिक है और अष्टम भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं आपके चौथे भाव में, सुख भाव में, जो कि सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। इसलिए शुक्र जुलाई के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कोई छोटी मोटी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं हो सकती है, मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है, किसी को यदि आपने पैसा दिया है तो हो सकता है वो पैसा वापस आपको मिल जाए। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती है, क्योंकि शुक्र जो है जुलाई के महीने में जो है ये रहने वाले हैं 7 जुलाई तक चौथे भाव में, और उसके बाद पंचम भाव में आएंगे। तो पंचम भाव में और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लव लाइफ के लिए समय सबसे बढ़िया रहने वाला है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, प्रेम संबंध के लिए और शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। तो ये समझ जाइए कि शुक्र के भी जुलाई के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले। इसके बाद यदि हम बात करें चौथे भाव के मालिक के बारे में, जो कि चौथे भाव के मालिक बुधदेव है, 3 नंबर और 6 नंबर दोनों ही बुध के हैं। तो चौथा भाव भी बुध का है और 7वां भाव भी बुध का है, और बुध गोचर कर रहे हैं आपके 5वें भाव में कर्क राशि में। अब पंचम भाव में बुध का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, और बुध जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि बुध आपको सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और बुध कहाँ के मालिक है? चौथे भाव के मालिक है। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, सुख का, माता का। तो कहीं ना कहीं ये चौथे भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, जुलाई के महीने में वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरी चीजों का आनंद ले सकते हैं। वही सप्तम भाव के मालिक है, और सप्तम भाव से हम देखते हैं व्यापार के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, दैनिक आय के बारे में। तो ये समझ जाइए कि पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, विवाह दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और दैनिक आय में वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक योग बन रहा है, सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में बैठा है, तो इसको कहते हैं प्रेम योग। अब यहाँ पर प्रेम संबंध का योग बन रहा है, लव मैरिज का योग जिसे कहते हैं। तो ये जुलाई के महीने में बहुत अच्छा है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो जुलाई का महीना उनके लिए बढ़िया है, या फिर जो है मीन राशि वालों का किसी स्त्री के प्रति आकर्षण हो सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को नजर आ रही है, तो एक अच्छी स्थिति है। अब बुध जो है पंचम भाव में बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, संतान के लिए समय भी बहुत अच्छा रहने वाला है, शेयर मार्केट के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो बुध जो है जुलाई के महीने में बहुत ही अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक है सूर्य देव, और सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है। 16 जुलाई तक चौथे भाव में गोचर करेंगे, मध्यम परिणाम देने का काम करेंगे, न ज्यादा खराब और न ज्यादा अच्छे। चौथे भाव में सामान्य परिणाम जो है सूर्य देव देते हैं। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, या आपके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा था, या फिर जो है कंपटीशन में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, या फिर प्राइवेट नौकरी में आप प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये समझ जाइए कि सूर्य देव 16 जुलाई के बाद इन क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे।
सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन के योग बन सकते हैं, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए जो है प्रमोशन के योग बन सकते हैं, या जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 16 जुलाई के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये आपके लिए सबसे शानदार समय रहने वाला है। शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे और कोर्ट कचहरी के मामले में भी कहीं ना कहीं राहत भरी आपके लिए खबर है। रोगों को भी दूर करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। तो 16 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति आपके लिए सबसे मजबूत है और 16 जुलाई के पहले भी जो है कहीं ना कहीं लाभ ही देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जुलाई के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़ाएंगे और पार्टनरशिप को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कैरियर के मालिक गुरुदेव के बारे में, जो कि लगन के भी मालिक है और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये समझ जाइए कि गुरु जो है आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये कैरियर के मालिक है और कैरियर में बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी देने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे। स्वयं का काम यदि आप काम कर रहे हो उसके लिए जो है जबरदस्त योग यहाँ पर बना रहे हैं, या फिर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो, सभी क्षेत्रों के लिए बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। और बृहस्पति यदि आपके लिए अच्छे तो समझ जाइए कैरियर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है और भाई बहनों के साथ संबंध और भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद हम बात करेंगे शनि देव के बारे में, जो कि लाभ भाव के मालिक है और व्यय के भी मालिक है और व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। जुलाई के महीने में यदि हम बात करें तो शनि देव भी वक्री हैं, तो व्यय भाव के फल कम देंगे और आय भाव के फल ज्यादा देंगे। तो मीन राशि पर जो शनि की 7.5 चल रही है, अब 7.5 में राहत मिलने वाली है। तो जुलाई के महीने से बड़ी राहत है मीन राशि वालों के लिए। कैरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आय में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक स्थिति मजबूत आपकी बन सकती है, धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं। तो शनि जो है आय में वृद्धि करेंगे और आपके कामों को जो है स्पीड से करवाने का काम करेंगे। जो आपके काम डिले हो रहे थे, आलस्यपन ज्यादा आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था, अब शनि वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया जोश आएगा, जुनून आएगा, काम के प्रति लगाव बढ़ेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तो ये समझ जाइए कि शनि देव जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने वक्री रहेंगे। हालांकि ये नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 महीनों की। तो तीनों महीने शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो लोग देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए समय बेहतर है। जो लोग ग्रीन कार्ड, वीजा या पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तीनों महीने इन लोगों के लिए बढ़िया है। जो लोग शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए या स्वयं का काम करना चाहते हैं विदेश में रह करके, उन लोगों के लिए तीनों महीने बढ़िया रहने वाले हैं। राहु के बारे में बात करें तो राहु जो कि आपके लगन भाव में विराजमान है मीन राशि में, और तीनों महीने यहां पर विराजमान रहेंगे। लेकिन अब गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और राहु गुरु के घर में विराजमान है, गुरु के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु के गुणों में जो है फलों में वृद्धि करेंगे, तो गुरु के गुणों को ग्रहण करके गुरु के फल देने का काम करेंगे और गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं राहु के तीनों महीने आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। नई कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है, उसमें आपको सफलताएं मिल सकती है और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ एक नया काम करने का प्रयास आप करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए समझ जाइए कि जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में राहु के लिए बेहतर है। तो राहु, केतु और शनि तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि जुलाई का महीना तो आपका बहुत अच्छा बीत रहा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, कैरियर भी बढ़िया है और कई क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिल रहा है। अगस्त के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य देव 16 अगस्त को अपनी राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में, और छठे भाव में सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है और अपने घर में विराजमान रहेंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। तो स्वास्थ्य में बड़ा लाभ होगा। जो लोग जो है बड़ी बीमारियों को लेकर के अभी चल रहे हैं उनको राहत मिलने वाली है। जिन लोगों के ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उसमें विजय आपको मिल सकता है, राहत भरी आपके लिए खबर है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। हालांकि जुलाई का महीना भी बढ़िया है,
लेकिन अगस्त का महीना भी बढ़िया है, अगस्त का महीना और अच्छा है। तो अगस्त के महीने में नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, कंपटीशन के लिए, और शत्रुओं को यहां पर जो है सूर्यदेव परास्त भी करते हैं। यदि शत्रु से आप परेशान हैं तो अगस्त के महीने में बड़ी राहत है आपके लिए, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सूर्यदेव जो है रोगों को भी दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, आपके कर्जे को कम करने के लिए धन के स्रोत पैदा करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देंगे। तो ये एक बेहतर स्थिति अगस्त के महीने में रहने वाली है। तो ध्यान रखना है कि 16 अगस्त से जो है सूर्यदेव जबरदस्त लाभ देंगे, उसके पहले भी जबरदस्त लाभ दे रहे हैं क्योंकि त्रिकोण भाव में, तो दोनों ही जगह जो है बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले। अगस्त का महीना जो है बढ़िया है सूर्य के लिए। मंगल के लिए यदि हम बात करें तो 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में, जो कि चौथे भाव के भी कारक जो है मंगल माने जाते हैं क्योंकि भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है और मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है। तो ये मीन राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ा संयोग है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी अचानक आपको मिल सकती है, आपने जो सोचा नहीं था वो जो है आपकी यहां पर इच्छा की पूर्ति होने वाली है। तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा, फ्लैट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, या मकान का काम चालू कर सकते हैं, या आप वाहन खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलने वाला है क्योंकि मंगल जो है चौथे भाव में जब गोचर करते हैं तो रियल एस्टेट वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, स्टोन वालों को या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं। तो मंगल ये समझ जाइए कि 26 अगस्त से जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो राजयोग का भी फल मिलेगा। मंगल के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या फिर देखा जाए कोई स्टोन हो गया या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है मंगल जो है आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। तो मंगल की स्थिति भी जो है अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में, दोनों महीने में बढ़िया है। बुध जो कि 22 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे, बुध क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे, ये सिंह राशि में जाएंगे और पुनः जो है ये वक्री हो जाएंगे, पुनः जो है ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में आ जाएंगे 22 अगस्त को, क्योंकि बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में चले गए थे। अब 19 जुलाई से जो है सिंह राशि में गोचर कर रहे थे, तो 22 अगस्त को पुनः वक्री होकर के ये चौथे नंबर की राशि कर्क राशि में 5वें भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो है व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लॉ लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग बना रहेगा अगस्त के महीने में। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए समय बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा है, और भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए। तो बुध की स्थिति जो है इन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। यदि आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, सीए का काम कर रहे हैं तो अच्छी एक स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो बुध के भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे अगस्त के महीने में। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो है 25 अगस्त को ये कन्या राशि में आ जाएंगे, ये समझ जाइए आपके सप्तम भाव में। तो शुक्र की भी स्थिति जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शुक्रदेव आपके नीच राशि के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। सप्तम भाव में शुक्र अच्छे परिणाम तो देते हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये 25 अगस्त के बाद की बात है। अब समस्याएं क्या आएगी? दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत आपको आ सकती है, यूरिन से संबंधी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेम संबंध में लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, कोई विशेष दिक्कत नहीं लेकिन फिर भी कहा सुनी हो सकती है। वही छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। यात्राओं से कोई खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वही जो है ससुराल पक्ष से भी कोई खास अच्छे संबंध देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। 25 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति ठीक ना होने के कारण दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, पति पत्नी में टकराव हो सकता है, या ससुराल पक्ष से भी कोई ना कोई जो है मनमुटाव जैसी स्थिति आपकी बन सकती है। तो कंप्रोमाइज करके चलना है, और ये स्थिति रहेगी 18 सितंबर तक। 18 सितंबर तक जो है शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और शुक्र आपके भाई बहनों के मालिक है,
और आध्यात्म के ससुराल पक्ष के गुप्त धन के मालिक है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं रहेगी और दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन को खराब करेगी। तो ये समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो वैसे यदि हम बात करें तो अगस्त के महीने में शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है और सारे ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, मतलब हर क्षेत्र आपका मजबूत रहने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया नहीं रहेगा और वहां पर दिक्कत हो सकती है, परिवार में क्लेश हो सकता है, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब हो सकते हैं। इसीलिए ये समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें सितंबर महीने के बारे में, तो सितंबर के महीने में यदि हम बात करें, शुक्र का उपाय जरूर करें। ओम शुभ शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए शुक्र को ठीक करने के लिए। सितंबर के महीने में सूर्य जो है 16 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। ये भी एक बेहतर स्थिति है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर नीच राशि में रहने वाले हैं। इस कारण से थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए अच्छी स्थिति है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा दिक्कत देंगे और पार्टनरशिप में भी दिक्कत देने का काम करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 16 सितंबर से जो है सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है पूरे महीने। इसके बाद यदि हम बात करें बुध देव के बारे में, तो 4 सितंबर को बुध जो है सिंह राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। अब छठे भाव में बुध के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, थोड़ा रुकावटें देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट मिलेगी, व्यापारिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं असफलता देखने को मिल सकती है, एलर्जी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत हो सकती है सितंबर के महीने में। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया नहीं है, ये ध्यान रखना है। शुक्र जो कि 18 सितंबर तक शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। उसके बाद शुक्र जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे अपनी राशि में। तो हालांकि अष्टम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब अपने घर में रहेंगे तो अपने घर को कोई ग्रह खराब नहीं करता है, इसलिए फिर शुक्र जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और ससुराल पक्ष से भी मजबूत रिश्ते बनेंगे। समस्याएं जो चल रही थी उसको समाप्त करने का काम करेंगे। रिकवरी आ सकती है, कोई धन आपको मिल सकता है, अचानक लाभ आपको मिल सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। तो देखा जाए तो सितंबर के महीने में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति ये दोनों ही उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि शुक्र कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, जिससे बुध और सूर्य दोनों की स्थिति बेहतर हो और आपको लाभ देखने को मिले। तो यदि हम बात करें तो जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, ये दोनों महीने आपके लिए सबसे टॉप के रहने वाले, सबसे अच्छे रहने वाले। जो भी आप काम करना चाहते हैं इन दोनों महीनों में आप कर लीजिए, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सितंबर के महीने में भी ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, लेकिन 2 ग्रह जो है वो आपके लिए बढ़िया नहीं है, सूर्य और बुध। ये दोनों ग्रह उतने बढ़िया नहीं है, लेकिन सूर्य परेशानी क्या करेंगे, रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है दाम्पत्य जीवन को खराब करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी दिक्कत उत्पन्न करेंगे। और बुध जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी डिले करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत देंगे और व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव करेंगे। तो इन क्षेत्रों में दिक्कत रहेगी और अन्य कोई क्षेत्रों में कोई समस्या यहां पर नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके घर बैठे ही सटीक जानकारी का पता कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939